नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है वो मंगल ग्रह के बारे में। आज हम थोड़ा सा मंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल हमारे जीवन में क्या क्या दर्शाता है, हमारे फैमिली में वो कौन है, उसका जो नाम है भूमिपुत्र, तो उसको भूमिपुत्र क्यों कहा गया है, उसके पीछे की क्या कहानी है, हमारे शरीर के अंगों में वो कहाँ पे है। तो ये सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे। आशा रखता हूँ आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंगल की व्याख्या करते हैं अगर, तो वेदों में मंगल की एक बहुत अच्छी व्याख्या की हुई है, जो कुछ ऐसे है कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पार करने के लिए मर्यादित मात्रा में प्राप्त हुई शुद्ध एवं दिव्य ऊर्जा को ही मंगल कहा गया है। यानी मंगल एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और वो शुद्ध है, दिव्य है, इसीलिए तो उसको मंगल कहते हैं, शुभ है। और मंगल एक तरीके से ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे कि राज्य की शक्ति पुलिस फोर्स होता है, पुलिस दल, तो पुलिस जो है वो मंगल में आ जाता है। देश की रक्षा करने के लिए देश की ताकत जो है, शक्ति है, वो सैन्य बल है, मिलिट्री फोर्स, तो जो सैन्य बल है वो मंगल में आते हैं। तर्क शक्ति करनी है, किसी के साथ वाद विवाद करना है, तो उसमें तर्क शक्ति है, लॉजिक लगाना, वो मंगल है। इसीलिए वो ऊहापोह का कारक है, और ऊहापोह करने के कारण वो उग्र भी हो जाता है कई बार, और क्रूर हो जाता है। और उग्र और क्रूर हो जाने के कारण उसके जो परिणाम होते हैं वो भी कुछ उसी तरह के होते हैं, जैसे चोट लगना, जल जाना, कट जाना, मार डालना या मारना, लड़ाई करना, तो ये सब उसके कारकत्व में आते हैं। मंगल लाल रंग का ग्रह है, इसीलिए खास करके लाल रंग पे उसका आधिपत्य है। अब मंगल है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, इसीलिए जो भी आधी जली हुई या पूरी जली हुई चीजें हैं, या जो ज्वलनशील चीजें हैं, वो सब भी मंगल के दायरे में आती है। जैसे कोयला होता है, पेट्रोल होता है, तो ये सब चीजें मंगल में आ जाता है। मंगल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ग्रह है और कामी भी है। मंगल एक राजस गुणी ग्रह भी है और बहुत ही स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों का कम सोचता है। मनुष्य में जो शारीरिक ऊर्जा है, काम करने की ताकत, उसके अंदर जो एक एनर्जी, आक्रामकता, वो सब मंगल दर्शाता है। जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा बलवान होता है
तो वो काम करने में ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसको थकान कम लगती है। तो ये एक मंगल के दायरे में आता है। शारीरिक बल में या शारीरिक जो हमारा बॉडी के पार्ट्स है उसमें देखा जाए तो खास करके हमारे स्नायु की जो ऊर्जा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ या मसल्स पावर, तो वो सब मंगल के दायरे में आते हैं। यानी आप देखना जिसकी कुंडली में मंगल अगर दूषित होकर या खराब अवस्था में पड़ा हो तो उसको ज़्यादातर मसल्स पेन का या मसल्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। हमारे फैमिली में हमारा छोटा भाई वो मंगल है। मंगल आपकी जमीन, आपका घर, आपकी जायदाद, ये सब भी मंगल ही दर्शाता है। मंगल मैंने कहा अग्नि तत्व का होने के कारण अति गर्म भी है और बहुत क्रोधी भी है, और इसी के कारण उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है। अब इसका बहुत ही क्रोधित होने का एक मस्त बहुत अच्छा उदाहरण भी है, मैं आपको समझाता हूँ। पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि जो भगवान के अवतार हुए उसमें नरसिंह अवतार जो हुआ वो मंगल ग्रह से हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि नरसिंह भगवान ने प्रकट होके हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी उनको क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो प्रागट्य भी उनका जो हुआ था वो भी एकदम क्रोधित हुआ था, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, उतना क्रोध चढ़ गया था। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के विनंती या प्रार्थना करने के बावजूद उनको क्रोध शांत नहीं हुआ था। फिर जब उनके भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना की और भगवान को शांत रहने की विनती की, तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। तो ये भगवान नरसिंह भगवान का क्रोध जिस तरह से है वैसे ही मंगल का क्रोध होता है। मंगल के आदि देवता ये कार्तिक स्वामी है, यानी भगवान शंकर के बेटे कार्तिकेय। ये भी पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने स्पष्ट किया हुआ है। तो मंगल के लिए आपको आराधना करनी है तो खास करके कार्तिकेय भगवान की आराधना अवश्य कीजिए। और हम इसको जोड़ भी सकते हैं, देखते हैं इसको हम आगे देखते हैं तो पता भी चलता है कि जैसे मैंने कहा कि मंगल एक लड़ायक है, आक्रामक है और सेना है, सेना दर्शाता है। तो ये कार्तिक स्वामी भी जो है कार्तिकेय भगवान, वो भी देवताओं के सेनापति है, एक आक्रामक मिजाज वाले हैं, लड़वैये है, और उनकी तर्क शक्ति भी बहुत ही जबरदस्त है। तो कार्तिक स्वामी वो मंगल के आदि देवता है। अब हम बात करेंगे कि मंगल को भूमिपुत्र क्यों कहा जाता है। भूमिपुत्र यानी धरती का पुत्र, पृथ्वी का पुत्र। अब इसके बारे में शिव पुराण में एक स्टोरी है कि शिव जी एक बार ध्यान अवस्था में थे और उनके ललाट से गर्मी पैदा हुई। वो गर्मी के कारण उसमें पसीना आया, तो ललाट से जो पसीना निकला उसकी एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, और जैसे ही वो बूंद गिरी उसमें से एक 4 भुजा वाला लाल कलर का रक्त वर्ण का एक बालक पैदा हुआ। शिवजी तो ध्यान मग्न थे और धरती माता को ये बच्चा जो पैदा हुआ वो उनको पता था कि ये शिवजी का पुत्र है, लेकिन शिवजी का ध्यान खराब ना हो इसलिए उन्होंने उसको अपने साथ रखा और उसको बहुत लाड प्यार दिया और बहुत मातृ प्रेम दिया।
तो ये शिव जी को जब ध्यान आया और उन्होंने देखा कि धरती या पृथ्वी एक बच्चे को बहुत ही अच्छे से लाड प्यार कर रही है और पूरा मातृ प्रेम दे रही है, तो उन्होंने जाके प्रसन्न हुए, वो धरती माता पृथ्वी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जाके पृथ्वी से कहा कि ये पुत्र तो आपका ही है, आपने ही इसको बहुत ही अच्छा मातृ प्रेम दिया हुआ है, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि ये बालक हमेशा आपके पुत्र के रूप में ही पहचाना जाएगा और मैं इसको ग्रह मंडल में भी स्थान देता हूँ। तो तब से ये मंगल ग्रह मंडल में उसको स्थान प्राप्त हुआ और वो भूमि का पुत्र कहलाया और धरती पुत्र ही कहलाया। तो असल में ये शिव जी का भी पुत्र है। अब इसमें आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि लाखों साल पहले ये मंगल ग्रह धरती में से ही अलग होके स्पेस में गया हुआ है। इसीलिए तो आज के साइंटिस्ट मंगल पर खोज करने के लिए वहाँ पे यान भेजते हैं, मंगलयान, और जो रोवर भी भेजते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे जीवन होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सी चीज़ें हैं वो पृथ्वी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। तो उनको, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को यही है कि मंगल पर जीवन हो सकता है, जैसे पृथ्वी पर जीवन है तो मंगल पर भी होने की संभावना है। तो जीवन को तलाशने के लिए मंगल पर खोज आज के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं और वो भी स्वीकार कर चुके हैं कि उसकी जो बहुत सी चीज़ें पृथ्वी से मिलती जुलती है। अब ये मंगल धरती से पैदा हुआ तो कहाँ से हुआ, कौन सी जगह थी वो? तो वह है उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे एक मंगलनाथ महादेव का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। तो ये जो शिव मंदिर है मंगलनाथ महादेव का, वहीं से मंगल धरती से अलग हुआ, यानी वहां से ही पैदा हुआ, जन्म हुआ उसका, और फिर वो स्पेस में चला गया। तो वो मंगलनाथ महादेव का जो मंदिर है उज्जैन में, वही मंगल का जन्म स्थान कहलाता है और वहाँ पे भी दर्शन करने लायक वो मंदिर है। वहाँ पर भी कुछ लोग मंगल की शांति पूजा विधि कराने के लिए भी लोग जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्णमाला है हमारी, उसमें मंगल के जो अक्षर है वो है क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये सब कंठस्थ है, कंठ से जो निकलते हैं वो सब मंगल के वर्ण है। तो आशा रखता हूं आप सबको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल के शांति के उपाय। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।